हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीटेड में गद्यांश और पद्यांश। तो आज का टॉपिक गद्यांश है दोस्तों। ये आप लोग के सीटेड में लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को मिला के 30 नंबर का आता है। 30 नंबर एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है सीटेड के पेपर को पास कराने में। और बहुत ईजी है, इसको बिल्कुल ना याद करना है ना रटना है, केवल और केवल समझना है और समझते चलना है। और हाँ, ये बिना प्रैक्टिस का नहीं होता है। आप लोग इसको प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही अच्छा एग्जाम में टाइम मैनेज कर पाएंगे। अगर बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में चले जाते हैं कि चलो हम तो सीधे वहीं करेंगे वहीं समझेंगे, तो इससे आप लोग का टाइम खराब होता है, क्योंकि टाइम मैनेज आप लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सीटेट के पेपर में समझना बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग को पेपर देना है सीटेट का और प्रैक्टिस करिए एसएससी का। तो आप लोग केवल सीटेट का ही प्रैक्टिस सेट लेकर उससे गद्यांश और पद्यांश का प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पेपर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग गद्यांश को ना पढ़ के क्वेश्चन से चलेंगे सीधे, तो जल्दी आंसर मिल जाता है। और गद्यांश पढ़ने में समय खराब होता है। लेकिन अगर आप लोग का इच्छा है कि पहले आप गद्यांश पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करें, तो पढ़िए गद्यांश को, लेकिन केवल एक बार। अगर जो बार बार इसको पढ़ते हैं तो आप लोग का समय का नुकसान होगा। एक बार पढ़िए, उसको समझिए, फिर आंसर दीजिए। तो आइए हम लोग, जैसे कि हम अपने समय में तो सीधे क्वेश्चन जाते थे फिर आंसर को ढूंढते थे, तो वैसे ही देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, स्वामी विवेकानंद के अंदर कौन कौन से गुण थे। तो हम लोग अब क्वेश्चन के हिसाब से अब इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे। 12 जनवरी 2013 को स्वामी विवेकानंद जी 150वीं जन्म जयंती पूरे देश में मनाई गई। इसे सार्धशती का नाम दिया गया। आधे 50 के साथ सती 100 यानी 150 साल स्वामी विवेकानंद ने केवल 39 वर्ष के अपने जीवन में जैसा अद्भुत काम कर दिखाया वैसा विरल लोग ही कर पाते हैं। इनके बचपन का नाम नरेन था। बंगाली उच्चारण के साथ उन्हें घर में नरेन बुलाते थे। विवेकानंद नाम उन्हें उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। वह अन्य देशों में भारत को स्वाभिमान के साथ एक नई पहचान दिलाए वाले विवेकानंद का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। वे अत्यंत संवेदनशील थे और वे कवि थे, प्रकांड विद्वान थे, गंभीर अध्येता थे, चिंतक थे। देखिए, आप लोग के ऑप्शन में दिया है ना स्वामी विवेकानंद के अंदर के कौन से गुण थे। तो चिंतक थे, दूरदृष्टा थे, कुशल वक्ता थे। तो देखिए वहाँ पे दिया है आप लोग के गंभीर अध्येता थे, चिंतक थे, दूरदृष्टा थे और ये कुशल वक्ता थे, मतलब असाधारण वक्ता थे। आप लोग इस पर ट्रिक लगाते जाइएगा तो इसमें पहला आंसर सही हो जाएगा। आप लोग समझते चलेंगे तो आसानी रहेगा। इसका पहला आंसर सही होगा। स्वामी विवेकानंद के अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं। तो चिंतक, दूरदृष्टा और कुशल वक्ता थे। आप लोग जैसे ही आंसर पाइएगा उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो आप लोग को ये समझ में आता रहेगा कि हाँ, इसका आंसर मिल चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे कौन थे। यहीं पर पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ही ईजी और बहुत ही प्यार से नंबर इसका ले लेंगे आप लोग, अगर जो अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करके गए तब। फिर तीसरा क्वेश्चन है, विद्यार्थी वर्ग को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में किस गुण को आत्मसात करना चाहिए। धार्मिकता को, यायावरी को, सन्यासी को, नहीं, अध्ययनशीलता को। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अध्ययनशीलता। फिर अगला है, भारत की पहचान किससे है। तो आइए पैराग्राफ में ढूंढते हैं भारत की पहचान किससे है। देखिए फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। विवेकानंद ने केवल 39 वर्ष के अपने जीवन में जैसा अद्भुत काम कर दिखाया और विरल लोग ही कर पाते हैं। इसे बचपन का नाम नरेन, बंगाली इसे नरेन बुलाते थे। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने थे। अन्य देशों में भारत का स्वाभिमान एक नई पहचान, मतलब स्वाभिमान से एक नई पहचान, मतलब इसके किससे पहचान है भारत की। तो स्वामी विवेकानंद जी से, क्योंकि वो
दूसरे देशों में भी अपने देश की पहचान, अपने देश की छवि बनाई। फिर अगला है यायावर का अर्थ क्या होता है। तो ये है देखिए आपके ग्रामर का टॉपिक। यायावर का अर्थ क्या होता है, ये पर्यायवाची है। तो यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़। तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं आप लोग को पढ़ना होता है, हम आप लोग के लिए बेसिक ग्रामर लाएंगे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और ये पैराग्राफ सॉल्व करने का आंसर भी बहुत आसानी से आप लोग को मिल गया होगा। बस केवल इसको रटना नहीं, केवल इसको समझना और फ्री में सारा नंबर ले जाना है। ये 30 नंबर का दोनों लैंग्वेज में आता है। अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर आप लोग गेन कर पाएंगे सीटेट के पेपर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलता रहे।